दोस्तों, आपने बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन जी के बारे में तो काफ़ी कुछ सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट के अमिताभ बच्चन यानी कि हर्षद मेहता के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे आज तक का इंडिया का सबसे बड़ा घोटालेबाज कहा जाता है। यस दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई हर्षद मेहता की वेब सीरीज स्कैम 1992 जो अब तक की नंबर 1 वेब सीरीज है और इन दिनों काफ़ी चर्चे में भी है। आप में से कई सारे लोगों ने देखी होगी। इसमें बताया है कि हर्षद मेहता ने किस तरह से इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया है। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 में गुजरात के पानेली में साधारण से परिवार में हुआ था। हर्षद के जन्म के बाद उसकी फैमिली मुंबई और वहां से छत्तीसगढ़ के रायपुर में शिफ्ट हो गई। हर्षद ने वहां पे स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो फिर से मुंबई आ गए एंड वहां पे लाला लजपत राय कॉलेज से बीकॉम की डिग्री हासिल की। कॉलेज के साथ साथ ही छोटी मोटी नौकरियां भी करते थे, जिसमें सीमेंट बेचने से लेकर हीरे चुनने का वर्क भी करते थे। लेकिन दोस्तों, हर्षद मेहता को ऐसी छोटी मोटी नौकरियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने तो टाटा, बिरला और अंबानी की तरह कुछ बड़ा सोच के रखा था। इन सब के बीच हर्षद मेहता की एंट्री स्टॉक मार्केट में होती है। तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस नाम की कंपनी में जॉब करना स्टार्ट किया और उनकी दिलचस्पी स्टॉक मार्केट में बढ़ने लगी और उन्हें लगने लगा कि कोई मुझे टाटा, बिरला और अंबानी की तरह बना सकता है तो वो है स्टॉक मार्केट, और कोई भी नहीं। और क्या था, स्टॉक मार्केट के तौर तरीके सीखना स्टार्ट कर दिया। दिलचस्पी और तेज दिमाग होने के कारण हर्षद मेहता ने बहुत ही जल्द स्टॉक मार्केट के दाव पेच सीख गए और अपने भाई के साथ मिलकर ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की कंपनी स्टार्ट कर दी। अब क्या था, यहाँ से सफर स्टार्ट होता है। कहा जाता है हर्षद मेहता किसी भी शेर को अगर वो छू लेते तो वो सोना बन जाता है। देखे तो हर्षद मेहता ने एसीसी कंपनी की वैल्यू मात्र कुछ ही दिनों में 200 रुपये से लेकर 9000 रुपये तक पहुंचा दी थी। ऐसे हर्षद मेहता किसी भी कंपनी में पैसे लगाते तो उसके स्टॉक की कीमत ऊंचाइयों पे पहुंच जाती थी, जिसे उन्हें करोड़ों का मुनाफा होता था। यही कारण था कि हर्षद मेहता कामयाबी की ऊंचाइयों पे पहुंच गए थे। करोड़ों की गाड़ियां और बंगलों ने उन्हें सेलिब्रिटी बना दिया है। लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है। 1992 की साल में हर्षद मेहता के इस घोटाले का पर्दाफाश हो गया। इस घोटाले को बाहर लाने में टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचिता दलाल का हाथ था। सुचिता जी बताते हैं कि हर्षद बैंक के नियमों में कमियां ढूंढकर उसका इस्तेमाल गलत रूप से खुद को फायदा पहुंचाने के लिए किया करता था। अगर साफ शब्दों में कहे तो हर्षद ने रेडी फॉरवर्ड डील का इस्तेमाल किया था। चलिए अब हम बताते हैं कि ये रेडी फॉरवर्ड डील होती क्या है। गवर्नमेंट को अपने प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए बैंकों के पास पैसे लेती है और बदली में गवर्नमेंट बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है। नियमों के मुजब अगर किसी बैंक को पैसों की जरूरत पड़ती तो वो इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को दूसरी बैंक को बेच भी सकती थी, लेकिन बैंक को ये मालूम नहीं था कि किस बैंक को एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेनी है और किसे बेचनी है। इन बैंकों के बीच हर्षद मेहता दलाली का काम करते थे। एक बैंक के पास पैसा लेकर वो उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचने का काम करते थे। लेकिन हर्षद मेहता बैंकों के पास पैसा लेकर दूसरी बैंक को पैसा देने की बजाय स्टॉक मार्केट में लगाते थे
और मुनाफा कमाने के बाद वो पैसे बैंक को बाद में दे देते थे और नकली रसीद का भी इस्तेमाल करने लगे थे। इसे रेडी फॉरवर्ड डील कहते हैं। बट एक टाइम पे स्टॉक मार्केट में मंदी से छा गई और बैंकों को चुकाने के लिए हर्षद मेहता के पास पैसे बचे नहीं। और क्या था दोस्तों, इंडिया का सबसे बड़ा घोटाला सामने आ गया। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।